नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। गांधी जी शराब से व्यक्ति, परिवार और समाज को होने वाले नुकसान को बखूबी समझते थे, इसलिए शराब के हमेशा खिलाफ रहे। महात्मा गांधी शराब के पूरी तरह खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने कहा भी था कि अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बन जाऊं तो बगैर मुआवजा दिए दुकानों, शराबों की दुकानों और कारखानों को बंद करा दूं। गांधी जी की सोच को अमली जामा पहनाने के लिए संविधान में भी शराबबंदी का जिक्र राज्य के नीति निदेशक तत्व वाले हिस्से में किया गया है। हालांकि ये भी सच है कि बहुत कम राज्यों ने शराबबंदी को कानून के तहत लागू करने की जिम्मेदारी उठाई है। कुछ राज्यों में इसकी चर्चा तो होती रही है, लेकिन सियासी इच्छा शक्ति का अभाव रहा है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो वादा करके, शराबबंदी का वादा करके उसे भुला दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें जीतने से पहले कांग्रेस ने कई चुनावी वादे किए थे। राज्य में पूर्ण शराबबंदी उनमें से एक था। राज्य में कांग्रेस की सरकार बने अरसा हो गया, लेकिन लगता है शराबबंदी का वादा कांग्रेस भूल चुकी है, भुलाया जा चुका है। कांग्रेस ने इस मामले में जिस तरह पूरी तरह यू टर्न लिया है, उससे लोगों में भी हैरानी है और अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। दरअसल चिंगारी तभी भड़की जब रमन सिंह का बयान आता है, जिसमें वे यह कहते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि सरकार बनते ही प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। अब कांग्रेस का यह कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह गलत बातें कह रहे हैं और जिस तत्कालीन कांग्रेसी नेता RPN सिंह ने हाथों में गंगा जल लेकर कसम खाई थी, वो तो खुद अब भाजपा में है। तो डॉक्टर रमन सिंह उन्हीं से पूछ लेते कि उन्होंने किस बात के लिए सौगंध खाई थी। बहरहाल अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कांग्रेस ने रविवार को प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 2018 में हुई उस पत्रकार वार्ता का वीडियो भी दिखाया, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन नेता RPN सिंह किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर गंगा जल उठाते हुए दिखे। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि उस पत्रकार वार्ता में वो खुद भी थे। उन लोगों ने कर्ज माफी का वादा लेकर गंगा जल उठाया था और कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल की सरकार ने तो 2 घंटे के भीतर ही कर्ज माफी का फैसला लेकर गंगा जल का सम्मान रखा है। आगे त्रिवेदी कहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। वे अगर इस विषय में गलत बयानी करते हैं तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता और रमन सिंह को भी पता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। हमने उन्हें 3 दिन का समय दिया है, इसके भीतर उन्होंने गंगा जल लेकर अपने इस बयान का खंडन नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नहीं माने तो रिपोर्ट दर्ज होगी। कांग्रेस प्रवक्ता RP सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर साजिशन, भ्रामक सूचनाएं फैलाने का भी आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि झूठ बोलकर राजनीति करना भाजपा की फितरत हो गई है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सरेआम झूठ बोला कि राहुल गांधी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद के स्मारक नहीं गए। कभी राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रही एक स्टूडेंट यूनियन की नेता को ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की बताने की भी कोशिश हुई। RPC का कहना है कि हर बार इनका झूठ मुंह के बल गिरता है, लेकिन ये लोग फिर ऐसा झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। गंगा जल का राजनीतिकरण चल ही रहा था कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक नया बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल, TS सिंहदेव और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की गली गली में गंगा जल और गीता हाथ में लेकर 36 घोषणाएं की थी, जिन घोषणाओं पर आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री बघेल, जन घोषणा पत्र बनाने वाले TS सिंहदेव एक बार उसे फिर से पढ़ लें, जो बात उन्होंने जनता के बीच शारीरिक रूप में जाकर कही थी। अब एक एक करके वे गंगा जल और गीता को नकार रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि गंगा जल लेकर कसम खाई थी और उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लाखों महिलाओं ने शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, नियमितीकरण की बात कही थी, आज उससे वे मुकर रहे हैं। सरकार बनते ही नियमितीकरण का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं किया। ऐसे में मुख्यमंत्री बघेल और TS सिंहदेव चौराहे पर खड़े होकर सार्वजनिक रूप से कहें कि हमने यह वादा नहीं किया था, इसे घोषणा पत्र से निकाल दें। बहरहाल गीता लगभग 5000 वर्ष पूर्व युद्ध के मध्य दिया गया एक हिंदू धर्म उपदेश है, जिसे 18 अध्याय और 700 श्लोकों में संजोया गया है। इसमें जो धर्म उपदेश दिया गया है वो आज के युग में भी उतना ही कारगर है जितना उस समय था। और आज हमें गीता के उपदेशों को, ज्ञान को समझने की, अपनाने की ज़रूरत है, ना कि इस पर राजनीति करने की।
अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।